अब तक हम काफी कुछ देख चुके हैं। सेलेस्टियल का जगना, उसका जजमेंट डे डिक्लेयर करना और यूरोनॉस का 1 घंटे में म्यूटेंट्स को खत्म कर देना। पर यूरोनॉस ने कैसे सिर्फ 1 घंटे में मार्स प्लेनेट पर बसे म्यूटेंट्स को मार दिया, आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपकी डिमांड पर आई है तो इसे लाइक जरूर कर देना। इससे मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, बस लगेगा कि मेरे 5 घंटे वसूल हो गए। तो अब अगर आप में से कोई व्यूअर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं उसे यही कहना चाहूंगा कि वो इस इवेंट को पूरा समझने के लिए इस इवेंट का फर्स्ट एपिसोड से देखना इसकी शुरुआत करें। तो अब इस इवेंट को आगे देखते हैं। इंसान इस प्लेनेट को मार्स के नाम से जानते हैं, पर म्यूटेंट्स ने इस बंजर पड़े प्लेनेट में जान फूकी, इसे रहने लायक बनाया, इस पर वनस्पति उगाई, यहाँ घर, सड़क, वो हर सुविधा की चीजें बनाई जो कि उन्हें अर्थ पर मिलती थीं। पर इन म्यूटेंट्स ने इस प्लेनेट को अराको नाम दिया। यूरोनॉस के हमले से कुछ देर पहले जब नाइट क्रॉलर ने इनको डेस्टिनी के विजन के बारे में बताया कि इटर्नल्स इन पे हमला कर सकते हैं, तब सभी म्यूटेंट्स जो कि अराको पर मौजूद थे वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगे। अराको प्लेनेट पर रहने वाली म्यूटेंट्स का लीडर मैग्नेटो है। इन सबको नहीं पता था कि इटर्नल हमला कब करेंगे। एबिगेल ब्रांड जो कि स्वॉर्ड हेडक्वार्टर की हेड है, वो भी मैग्नेटो को अपना सपोर्ट देने आई होती है। इन्हें क्या पता था कि उन पे हमला करने कौन आएगा। उन्हें तो यूरोनॉस के बारे में भी कुछ खबर नहीं थी। अभी ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि आसमान में कुछ रोशनी होती है। केबल और बाकी सब ये देखकर थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, पर अब देर हो चुकी थी और एक धमाका होता है जिसके बाद आवाज आती है, मैं यूरोनॉस हूँ, तुम सब म्यूटेंट्स अब डिविएट हो चुके हो, इसलिए मैं यूरोनॉस द अनडाइंग तुम्हें करेक्ट करने आया हूँ। मुझसे ज्यादा रेजिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बस 1 घंटा है, लेकिन अगर तुम चाहो तो रेजिस्ट कर सकते हो। गाइस, यूरोनॉस अब मार्स पर आ चुका था। उसने आते ही 11,553 म्यूटेंट्स को एक ही झटके में मार दिया। यूरोनॉस का टाइम स्टार्ट हो चुका था। ड्रूइग मशीन पर स्टेटस देखकर पूछता है, क्या सेलेस्टियल प्रोटेक्टेड है? हाँ। क्या मशीन प्रोटेक्टेड है? हाँ। क्या डिविएशन करेक्शन प्रोसेस चल रहा है? हाँ। इसके बाद पूरे मार्स पर यूरोनॉस की आर्मरी एक पोर्टल के थ्रू बाहर निकलना चालू हो जाती है। लोग नहीं जानते कि यूरोनॉस को कैद क्यों किया गया था। उसे इन्हीं सब कामों की वजह से तो कैद किया गया था क्योंकि उसने सोच से भी आगे के वेपन बना रखे थे जिससे वो प्लैनेट्स के प्लैनेट्स अकेले ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। उसकी आर्मरी इतनी परफेक्ट थी कि यूरोनॉस उसे कहीं से भी यूज कर सकता था। यूरोनॉस की आर्मरी मार्स पर डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देती है। स्वॉर्ड हेडक्वार्टर, जिसे फर्स्ट डिफेंस वॉल ऑफ अर्थ माना जाता है, वो तो ताश के पत्तों की तरह सेकंड्स में बिखर गया। यूरोनॉस को मरने वालों में किसी से कोई मतलब नहीं था कि मरने वाला आदमी है, औरत है या फिर बच्चा। उसका बस एक ही टारगेट था, डिविएट हो चुके म्यूटेंट्स को खत्म करना। तभी ओरा द जज, जो कि एक आंख के जैसा म्यूटेंट है, वो यूरोनॉस से कहता है, तुम्हें सीज किया जाता है कानून के बंधन में। लेकिन उसकी पावर का यूरोनॉस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यूरोनॉस ने कहा, मेरे ऊपर कोई कानून नहीं चलता है, मुझे बस प्रिंसिपल्स मानने होते हैं और मैं वही मान रहा हूँ। मेरा प्रिंसिपल है एक्सेस डिविएशन को खत्म करना। जिसके बाद यूरोनॉस के इशारे पे एक पोर्टल खुलता है और ओरा द आई घायल हो जाता है। पर तभी वहाँ एक म्यूटेंट आता है जो कि यूरोनॉस से कहता है, यहाँ से बाहर चलो। यूरोनॉस भी उसे देखकर कहता है, तुम काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हो, चलो तुम्हारी भी इच्छा पूरी करता हूँ। और वो म्यूटेंट, जिसका नाम लीजन है, जो कि चार्ल्स जेवियर का बेटा है, वो उसे अपने साथ मार्स से बाहर ले जाता है लड़ने के लिए। एक पल के लिए बाकियों को लगा कि लीजन अब बस संभाल लेगा क्योंकि वो काफी पावरफुल म्यूटेंट माना जाता है। पर ये क्या, तभी वहां पर कुछ ही देर में फिर से यूरोनॉस वापस आ जाता है, वो भी अकेला। इसका मतलब उसने लीजन को भी मार दिया था। ये देखते ही मैग्नेटो अपने फुल पोटेंशियल से मेटल का यूज करते हुए यूरोनॉस पर अटैक कर देता है। यूरोनॉस को मैग्नेटो ने अपने मेटल से जकड़ लिया था। यूरोनॉस ने कहा, मैग्नेटिज्म और टेलीकाइनेसिस का मिक्सचर मुझे काफी पसंद आया। तो मैग्नेटो ने कहा, मैं तुम जैसों से पहले भी भिड़ चुका हूँ। जिस पर हंसते हुए यूरोनॉस ने कहा, क्या सच में तुम मुझ जैसों से लड़े होगे, लेकिन मुझसे नहीं। इतना कहते ही यूरोनॉस ने मैग्नेटो की फोर्स फील्ड को तोड़ दिया। यह नामुमकिन था।
मैग्नेटो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसको उसके फुल पोटेंशियल में हराना लगभग इम्पॉसिबल है, पर अब ये पॉसिबल हो चुका था। और तभी यूरेनॉस अपनी सुपर स्पीड से आकर सीधा अपना हाथ मैग्नेटो के छाती में घुसेड़ देता है। मैग्नेटो का दिल अब यूरेनॉस के हाथ में था। ये मंजर बहुत डरावना था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि मैग्नेटो अब गिर चुका था। जल्दी ही सब म्यूटेंट्स ये बात समझ चुके थे कि अगर मैग्नेटो नहीं टिक पाया तो वो बस किस खेत की मूली हैं। इसीलिए देर न करते हुए केबल ने भी अपने अरसलान से सबसे पावरफुल गन को समन किया। ये गन 3877 सेंचुरी की सबसे पावरफुल वेपन है जिसकी बुलेट सॉलिड लाइट है, जिनमें इतनी पावर है कि वो ऑस्मियम तक को गला सकती हैं। केबल अपनी गन से यूरेनॉस पर हमला कर देता है, लेकिन ये क्या, यूरेनॉस के मुंह से कुछ बूंद खून के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा, बस क्या तुम इतना ही कर सकते थे? फिर अपने पावरफुल ब्लो के साथ केबल और बाकी सबको वहीं पर खत्म कर दिया। मार्स, जो बस एक घंटे पहले हंसता खेलता प्लेनेट हुआ करता था, वहां बस अब राख बची थी। यहाँ खून का कतरा तक नहीं बचा था क्योंकि यूरेनॉस की आर्मरी ने सब जला दिया। बचा तो बस बंजर मैदान और म्यूटेंट्स की हड्डियों के कंकाल जिस पर यूरेनॉस खड़ा था। उसने हंसते हुए कहा, तो अब मेरा समय खत्म होता है। और अब यूरेनॉस वहां से टेलीपोर्ट होकर एक्सक्लूसिव जेल में पहुंच जाता है। मार्स पर 98% पॉपुलेशन वाइप आउट हो चुकी थी। 2% भी बस वो बचे थे जिनकी पावर किसी बैक्टीरिया की तरह थी। तभी उन हड्डी के ढेर में हलचल होती है। हम एक म्यूटेंट को जिंदा होते देखते हैं। इस म्यूटेंट की पावर पैरासाइट की तरह थी, इसलिए वो बच गया था। वो म्यूटेंट अपने आप से कहता है कि क्या उसने अपने म्यूटेंट भाइयों के साथ धोखा दिया कि वो अपनी जान बचाने के लिए छिप गया, या उसने ठीक किया क्योंकि बहादुरी वो दिखाकर भी क्या कर पाता, वो उसके सामने नहीं टिक पाता। लोग उसे कैसे याद करेंगे वो मैटर नहीं करता। मैटर तो ये करता है कि अब वो अपना रिवेंज कैसे लेगा। लेकिन तभी उसे अपने पीछे हलचल सुनाई देती है। तब हम देखते हैं मैग्नेटो को, जो कि अभी भी जिंदा था। उसके सीने से दिल गायब था, लेकिन किसी तरह की रोशनी उसके सीने को जगमगा रही थी। मैग्नेटो उठते ही कहता है, अब वक्त आ चुका है बदला लेने का। और मैग्नेटो की इन्हीं लाइन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पर आज हमने यूरेनॉस की असली ताकत को जाना। उससे क्यों यूरेनॉस द अनडाइंग कहा जाता है हमने वो भी जाना, क्योंकि केवल की 3877 सेंचुरी की फ्यूचर की मशीन भी यूरेनॉस का कुछ नहीं कर पाई। हाँ, वैसे भी यूरेनॉस एक इटर्नल था जो कि मर भी जाता तो वापस से रिजरेक्ट हो जाता, पर उसे उस मशीन गन से खरोंच तक नहीं आई। इससे समझ आता है कि यूरेनॉस किस मिट्टी का बना हुआ है। उसने साबित कर दिया कि वो थैनोस के बाप का भी बाप है। इस स्टोरी को नरेट करने के बाद मैं भी यूरेनॉस के बारे में जानने को एक्साइटेड हो गया हूँ। आप लोग का सपोर्ट मिला तो उस पर आगे की स्टोरीज जल्दी ही लाऊंगा। तो अब मैं चलता हूँ। आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।